आइए तो आपका जो है इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे इंस्पायर केमिस्ट्री सेंटर पे। और ये लेक्चर जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो स्पेशली जो है आईसीएसई बोर्ड के लिए है। और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए एक तरह से ये बड़ा फायदेमंद और बड़ा यूज़फुल जो है एक यूनिट है जिसका नाम है यूनिट 5। तो फिर से मैं एक बार आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ और गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। और ये आईसीएसई केमिस्ट्री के लिए, ये स्टैंडर्ड 10th के लिए मैं एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू because there are basic concepts of problem solving approach can be discussed in detail with funny and trickly। इसमें हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो आप सबसे पहले देखिएगा कि आपके बुक में लिखा हुआ है वी हैव टू डिस्कस अबाउट गेलू सैक लॉ, देन एवोगैड्रोज लॉ, मोल कंसेप्ट, empirical formula, molecular formula, and problem based on chemical equation। इसको और आसान करने के लिए जो दूसरी चीज इसमें आएगी वो लास्ट नॉट लीस्ट, दैट इज परसेंटेज एनालिसिस। इन सारी चीजों में हमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म आएगा वो मोल कंसेप्ट है, जो मैंने आपके लिए एक फ्रेम बनाया है। मोल असल होता क्या है, और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मोल, तो हम ये कह सकते हैं कि मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सब्सटेंस की जो कैटेगरी है, जो वैरायटी है, वो बहुत सारी है। और उन बहुत सारी कैटेगरी में और हम जब डिस्कशन पे आएंगे तो मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले आपके पास एटम की बात आती है, जिसको डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था, एटॉमिक थियरी ऑफ डाल्टन या डाल्टन एटॉमिक थियरी। और आप जानते हैं कि एटम्स आर न्यूट्रल और एटम्स आर द सिंपलेस्ट एंड टाइनी पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। It doesn't exist in free state, but it takes parts in chemical reaction freely। एटम इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ये भी सब्सटेंस की एक कैटेगरी है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि एटम या मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिसोसिएट करते हैं तो आयंस बनते हैं। और आयंस भी दो तरह के होते हैं, एक आयंस को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे पास फ्रेम के तौर पे दिख रही हैं, ये सारे फ्रेम हमारे लिए बड़ा यूजफुल हैं। एटम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल एंड एटम डिसोसिएट to give an ion। An ion are of two types, one is cation and second one is anion। And last one is that there is a particles, their number, it may be for atom, it may be for molecule, it may be for ions, it may be for anion, and it may be for cation। And if it is considered to be one mole, so their number is always constant, then it is 6.023। and sometimes it is written as 23, but actually it is mentioned in NCERT or ICSE board। So in NCERT it is mentioned 6.023 into 10 to the power 23, but most of the ICSE board concerned with this is 6.023 into 10 to the power 23. There is a no problem. It is about 22. And second one is for gaseous substance, and that is the volume is considered to be 22.4 लीटर। ये जितनी भी डिस्कशन हमारी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एसटीपी पर, दैट इज एसटीपी। एस टी स्टैंड फॉर आप लिख सकते हैं दैट इज स्टैंडर्ड, एंड टी स्टैंड फॉर आप लिख सकते हैं
टेम्परेचर और P स्टैंड फॉर आप लिख सकते हैं प्रेशर। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये आप इसको याद रखिएगा। तो प्रेशर, टेम्परेचर और स्टैंडर्ड कंडीशन रखा गया है। तो स्टैंडर्ड तो एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये जब भी हम लेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे और ये 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक बात की जा सकती है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंसर्न विद दिस इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर 27 भी हो तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। समटाइम STP रिटन एज दैट इज NTP। अब N स्टैंड फॉर नॉर्मल, N स्टैंड फॉर आप यहां लिख सकते हैं दैट इज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल होगा एंड T अगेन टेम्परेचर एंड P अगेन प्रेशर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कोई भी सब्सटेंस का अगर मोल की बात कर दी जाए, अगर नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है तो दैट इज कंसिडर टू बी 1 mole of an atom, 1 mole of a molecule, 1 mole of any substance that is in gaseous state occupy 22.4 liter at STP, and if the number of atom is concerned with this, then particles of atom is considered to be 6.022 into 10 to the power 23. If their ion is considered, then 1 mole of ion and 1 mole of molecule and their particles are like this. तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इसको मेहनत के साथ करते हैं और पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत फायदा होगा। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, तो ये 3 लाइन जो लिखा गया है, 3 लाइंस जो दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, and this is the natural representation of hydrogen atom. So we can say that 1 mole of hydrogen atom, इसको पढ़ने का तरीका है। And second we have H2, that is diatomic molecule. So we can say that 1 mole of hydrogen molecule, and hydrogen exists in positive as well as negative. So positive is considered to be M, so that is 1 mole of hydronium ion, and second one is 1 mole of hydride ion। ये पढ़ने का तरीका है। हाउ टू लर्न एंड हाउ टू राइट ये आपके पास है। तो हम इसको यही कह सकते हैं कि इफ अ सब्सटेंस इज नेचुरली रिटेन एज, and then this is considered to be 1 mole, and for this we have a write an example for this, that is ammonia, that is K2Cr2O7, that is KMnO4. Nothing should be there before that. That's why it is considered to be 1 mole of potassium permanganate, that is 1 mole of potassium dichromate and 1 mole of ammonia. Second, that is 1 mole of sucrose, 1 mole of glucose, 1 mole of lactic acid, 1 mole of acetic acid, 1 mole of methane and 1 mole of pentane। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसको समझना है। आप इसे देखें, इसको पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल, मैं इसको सर्कल बना देता हूं या अंडरलाइन करता हूं, आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 1 मोल ऑफ लैक्टिक एसिड। ये मैं लिख देता हूं, ये आपको कम मिलेगा मार्केट में, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज लैक्टिक, और यहां आप लिख लीजिए एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3 और CH, और इसके ऊपर आप ये डाल दीजिएगा OH और ये डाल दीजिएगा, ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ये आपका पेंटेन है, ये मीथेन है। एक इसका और नाम मैं लिख देता हूं, मार्स गैस पढ़ते हैं इसको,
और ये आपके पास एसिटिक एसिड है जिसको विनेगार भी कहते हैं। तो अगर इसके पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको नेचुरल कहेंगे, और नेचुरल कह के कहेंगे कि दैट इज कंसीडर टू बी 1 मोल, 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 1 मोल एंड 1 मोल। लेकिन सपोज करो किसी ने कहा कि नहीं मैंने इसको लिखा है 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया, तब हम इसको पढ़ेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो इस तरह से ये पढ़ने का तरीका है। क्वेश्चन अगर लिखा रहे 5 टाइम्स ऑफ PCl5 या Cl2 लिखा है मान लीजिए, तो इसको हम पढ़ेंगे 5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। क्या पढ़ेंगे? दैट इज 5, अब यहां आपको डालना होगा मोल्स, यहां भी मोल्स डाल देते हैं, मोल्स ऑफ Cl2। अब ये क्योंकि क्लोरीन गैस होता है ये आपको लिखना है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो इस तरह से ये आपकी पढ़ाई आसानी से हो सकती थी और आप इसे कर सकते थे। अब जब इसको आप करते तो इसमें आपके पास ये जो चीजें आ रही हैं हम इसको आसानी से देख के कर सकते थे और हम प्रॉब्लम बना सकते थे। अब क्वेश्चन क्या होता है जो आपके लेवल पर जो दिया गया है जिसमें आपके पास गेलुसैक लॉ की बात आती है। आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक सिंपल अप्रोच आपको बता के हम कहानी को पूरी करके और खत्म कर देंगे, और फिर हम दूसरे वीडियो में पूरे डिटेल में आएंगे इंशाअल्लाह। आइए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें जो कहा जा रहा है उसको इक्वेशन के तौर पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन जब हमें लिखने आ जाएगा तो हमें उसमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स जो है हमें पता चल जाएगा, और जब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएगा तो उसमें हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि फिजिकल स्टेट से हम लोग वाकिफ हैं तो वी हैव टू फैमिलियर विद फिजिकल स्टेट। तो हमें फिजिकल स्टेट देखना होगा, और फिजिकल स्टेट आपने देख लिया कि अगर वो सॉलिड है तो ये अलग क्वेश्चन, अगर लिक्विड है तो अलग क्वेश्चन, अगर गैस है तो अलग क्वेश्चन। तो सॉलिड के वेट को हम जनरली वेट की बात करते हैं। आइए इसकी बात करते हैं तो आप वॉल्यूम की भी बात करते हैं और थोड़ी देर वेट की भी बात करते हैं, और इसकी बात करते हैं तो इसमें हम जनरली वॉल्यूम की बात करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन रहेगा कि एक मोल में जो पार्टिकल्स की बात की जाएगी वो ये आपके पास 0 पॉइंट, और ये क्योंकि आईसीएससी की बात है तो हम ये लिख सकते हैं 10 पे पावर 23। तो ये हमेशा याद रखना है, ये हमें पार्टिकल्स लेवल पे बात करनी है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस वन। तो इक्वेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, लेकिन इक्वेशन कैसा होना चाहिए? इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर बैलेंस नहीं है तो गोया के आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आपको मैं बता दूं। अब ये वेट निकालने का तरीका आप में कहा गया है दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। आपको कोई परेशान नहीं होना है, कंपेयर करने की चीज है, ये हम सारी चीजें डिटेल में कर देंगे। लेकिन पहले हम आज छोटी सी चीज आपको देखेंगे। सपोज करिए किसी ने कहा कि अगर ये हमारा मीथेन है और ये मीथेन है, इसको इक्विवेलेंट लिखिए। और मीथेन क्योंकि एक गैस होता है तो इसको ब्रैकेट में गैस ले लीजिए। तो 1 मोल है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, तो इसकी जो वॉल्यूम कंसीडर की जाएगी वो 24.2 लीटर कंसीडर की जाएगी। ये आपको याद रखना है। पार्टिकल्स की बात करेंगे 1 मोल है तो 6.02302 लिखिए, क्योंकि आप आईसीएससी वाले लोग हैं तो यहां 23 लिख लीजिए। अब इसके वेट की बात करेंगे तो गैस का भी वेट होता है, तो ये कार्बन इसमें कंट्रीब्यूट करता है 12 और हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करता है 4 into 1, ये टोटल मिलता है तो ये 16 ग्राम हमारा होता है। अब हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम ऑफ मीथेन।
अब 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑक्युपाइड 22.4 लीटर या द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कंसीडर टू बी 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। ये भी सही है, 22 भी सही है, गलत नहीं है। और अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो एग्जाम वाले क्या देंगे, कहेंगे एक क्वेश्चन में आपसे सिर्फ बताऊंगा, कैलकुलेट द number of particles of methane in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ये क्वेश्चन है। सारे प्रॉब्लम हम लोग यूनिटरी मेथड से पढ़ सकते हैं, इतना आसान है। कैसे पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड से? तो इसका सिंपल तरीका है ये लिखना। पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास इसमें गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? मीथेन है। तो मीथेन का हम लोग सबसे पहले mm स्टैंड फॉर मोलर मास इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला है 16, मान लीजिए ये जीएम है। दूसरा ये नोन है आपके पास। इसका गिवन वेट जो है, गिवन वेट यहां खाली लिख दीजिएगा, जी वेट इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। जो हमने अपना सेकेंड स्लाइड आपको दिखाया था उसके रिस्पेक्ट में अब आपको लिखना है, सिंस 16 ग्राम ऑफ मीथेन इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 ऑफ CH4। क्योंकि ये पार्टिकल है तो आप यहां पार्टिकल्स लिख सकते हैं। Therefore 1 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 divided by 16 particle of methane, and finally we have only 1.6 gram. That's why we have to write 6.022 into 10 पे power 23 divided by 16 into 1.6, and now this point is dismissed and there is 10, so 16 and 16 are cancelled and this 0 and there is minus, इसमें 1 कर देंगे, and therefore we got 6.02 and that is again 2 into 10 पे power 22, that is पार्टिकल्स ऑफ मीथेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रॉब्लम बनाना है, कहीं आपको सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो बर्डन एंड देयर इज नो हेडेक एट ऑल इफ यू आर गोइंग टू कंसर्न विथ मोल कंसेप्ट। तो दिस फिफ्थ यूनिट इज वेरी फैंटास्टिक and very funny and very tricky for you and also for me. Our entire question concerned with medical and engineering as well as IITs are from that side. So we have to learn about this one in very simple way. So okay, खुदा हाफिज एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।